एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। उनमें एक छोटा, समझदार और फुर्तीला खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपनी चतुराई और हिम्मत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसी जंगल में एक बड़ा, ताकतवर लेकिन बेहद लालची भालू भी रहता था, जिसका नाम था भूरा। भूरा हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करता और उनके हिस्से का खाना छीन लेता। एक दिन जंगल के सभी जानवर पेड़ों के नीचे बैठे अपनी अपनी कहानियां सुनाने में व्यस्त थे। अचानक भूरा भालू वहां आ धमका। उसकी बड़ी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। भूरा जोर से बोला, यह जंगल मेरा है, यहाँ का सारा खाना भी मेरा है, तुम सबको मेरा हुक्म मानना होगा। डरे में जानवरों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चिंटू खरगोश चुपचाप यह सब देखता रहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भूरा को सबक सिखाएगा। भूरा भालू रोज जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाता और जो भी फल, सब्जियां या खाना मिलता, सब हड़प लेता। जानवरों को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन भूरा ने चिंटू के पास आकर कहा, ए छोटे खरगोश, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन चतुराई से कुछ नहीं होता, ताकत ही असली चीज है। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है? चिंटू ने बड़े प्यार से कहा, भूरा भाई, मेरे पास बहुत स्वादिष्ट गाजर है, लेकिन अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं तो मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। भूरा की आंखें चमक उठीं। वह लालच में आकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए छोटे? चिंटू ने जवाब दिया, मैंने जंगल के उस पार एक जादुई पेड़ देखा है। उस पेड़ के फल खाने से कोई भी ताकतवर और अमीर बन सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस पेड़ तक ले जा सकता हूँ। भूरा भालू यह सुनकर खुश हो गया और बोला, ठीक है, मुझे तुरंत वहां ले चलो। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल और लंबा है, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। चिंटू ने भूरा को जंगल के घने हिस्से में ले जाना शुरू किया। रास्ते में चिंटू ने कहा, भूरा भाई, जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें नदी पार करनी होगी। जब वे नदी के पास पहुंचे तो चिंटू ने कहा, यहाँ नदी का पानी बहुत तेज है, आपको सावधानी से पत्थरों पर कदम रखना होगा। भूरा भालू ने बड़े ध्यान से पत्थरों पर चलना शुरू किया, लेकिन उसका भारी शरीर संतुलन नहीं बना पाया और वह नदी में गिर गया। चिंटू ने तुरंत उसकी मदद की और कहा, भूरा भाई, अगली बार ज्यादा ध्यान रखना। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ कांटों और झाड़ियों का एक बड़ा इलाका था। चिंटू ने कहा, भूरा भाई, इन कांटों से बचकर चलना होगा। मैं छोटा हूँ, इसलिए आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। भूरा भालू कांटों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका भारी शरीर बार बार झाड़ियों में फंस जाता। हर बार चिंटू उसकी मदद करता और मुस्कुराकर कहता, थोड़ा और सब्र करो भूरा भाई, जादुई पेड़ बस पास ही है। आखिरकार वे एक पहाड़ी के पास पहुँचे। चिंटू ने कहा, भूरा भाई, जादुई पेड़ इस पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन चढ़ाई बहुत खड़ी है, अगर आप थक जाएं तो मुझे बता देना। भूरा भालू ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस पेड़ तक पहुंचेगा। उसने पूरी ताकत लगाई और पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन भारी शरीर और गर्मी की वजह से वह जल्दी ही थक गया। चिंटू ने उसे पानी पिलाया और कहा, आपको थोड़ी देर और मेहनत करनी होगी। जब वे पहाड़ी के शिखर पर पहुँचे तो वहाँ एक बड़ा और सुंदर पेड़ खड़ा था। पेड़ फलों से लदा हुआ था और उन फलों की खुशबू बहुत दूर तक फैल रही थी। भूरा भालू खुश होकर बोला, आखिरकार जादुई पेड़ मिल गया, अब मैं इसे खाकर सबसे ताकतवर और अमीर बन जाऊंगा। भूरा ने तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा, वह फिसलकर जमीन पर गिर गया। चिंटू ने हंसते हुए कहा, भूरा भाई, यह जादुई पेड़ नहीं है, यह एक साधारण पेड़ है। मैंने आपको यहाँ इसलिए लाया ताकि आप समझ सके कि दूसरों का खाना छीनना और उन्हें परेशान करना सही नहीं है। भूरा भालू शर्मिंदा हो गया,
उसने चिंटू से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से किसी को परेशान नहीं करेगा। उसने कहा, चिंटू, तुमने मुझे आज एक बड़ी सीख दी है। मैं अब अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करूँगा। चिंटू ने खुशी से भूरा को गले लगाया और कहा, यही सही है भूरा भाई। अगर आप अपनी ताकत और ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे तो जंगल में सब खुश रहेंगे। उस दिन के बाद भूरा भालू ने अपना लालच छोड़ दिया और सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। जंगल में फिर से खुशी और शांति छा गई। चिंटू खरगोश की चतुराई और भूरा भालू के बदलाव की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई।